फरुखाबाद में आपातकाल दिवस पर जनपद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने आवास विकास स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। फतेहगढ़ स्थित विकास भवन के कार्यालय में आपातकाल से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करने का कार्य किया गया। फतेहगढ़ स्थित JJR पैलेस में आपातकाल के संदर्भ में आयोजित सेमिनार को संबोधित किया गया। कि आज ही के दिन ठीक 50 साल पहले कांग्रेस शासन में तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपना चुनाव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के फलस्वरूप अपने को लगातार अपनी सरकार को कायम रखने के लिए, स्वयं को लगातार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रखने के लिए देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ठप करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कराने का काम किया और ऐसा आपातकाल लगा जिसमें सभी संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार प्रदान करने का काम किया। भैया मत करो खटखटा कुर्सियां भाई। न्याय मीडिया संबंधित नहीं है वो लोग बाहर हो जाओ। न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह न्यायालयों के आदेशों को, न्यायालयों के अधिकारों को ठप कर दिया गया। संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को ठप कर दिया गया और देश पर आपातकाल लागू करते हुए जितने भी विपक्ष के उस समय के नेतागण थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेतागण थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय के जिन खास रूप से जो मीडिया घराने थे, उनकी बिजली कटौती करके उनके मूल संवैधानिक अधिकारों को, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, तीनों के अधिकारों को पूरी तरह रोक दिया गया और देश में आपातकाल लागू करके इन संवैधानिक अधिकारों को तहस नहस करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे देश की जनता ने और देश के सभी राजनीतिक दलों को 19 महीने तक तमाम नेताओं को जेल रखने के बाद जब 1977 में भारत का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भारत की जनता ने साबित कर दिया कि भारत के लोकतंत्र को कोई कुचलने की हैसियत नहीं रखता है और उस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह परास्त करके पूरे देश में जनता पार्टी के रूप में विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन का विलय होकर के एक गठन हुआ और उसको पूरी तरह प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता की बागडोर दे करके कांग्रेस को देश नाबूद करने का काम देश की जनता ने किया। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक या आदिवासी क्षेत्र कहा जाने वाला ग्राम पंचायत जुगैल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ग्रामीणों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि ग्राम जुगैल टोला जोरबा के हडहवा खोली में रामधनी अगरिया अपने बिल का पूरा भुगतान 4 महीने पहले कर दिया था, लेकिन 4 महीने बीत गए पर अभी तक रामधनी अगरिया का घर बिजली से वंचित है। गरीब आदिवासियों का कहना है कि बिजली न होने से हम लोगों को रात्रि में जानवर का डर रहता है। बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को पैसा दिया गया, लेकिन आज तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम का। क्या समस्या है बिजली को लेकर? बिजली दिया 4 महीना हो गया, जो पैसा जमा हो गया, अभी बिजली नहीं मिला। अच्छा, तो क्या लाइन मैन अधिकारी या फिर जेई से आप लोगों ने कहा? जेई से तो नहीं कहे और हमसे कहे। अरे लाइनमैन से? हाँ, लाइनमैन से। अच्छा, तो क्या कहा? कहा लग जाएगा। 2-4 महीना हो गया आप लोग को लाइट नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिला। तो अंधेले में कैसे आप लोग गुजर बसर? क्या कर भैया, कैसे बताए। हाँ, बहुत दिक्कत है, बरसात आ गया।
जोरबा में कितने घर को लाइट नहीं मिल रहा है? अरे यहाँ बहुत घर का नहीं मिल रहा है, है 10 घर के लिए। अच्छा, 4 महीने से लाइट नहीं मिल रहा है। बिजली बिल आ रहा है आप लोग का? ठीक। नाम है? रामचंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? जोरबा ग्राम जंगई। क्या समस्या है बिजली को लेकर? हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है। कब दी थी कनेक्शन के लिए? आषाढ़ महीना, आषाढ़ लगल है। साल भर हो गया? हाँ, साल भर हो गया। साल भर हो गया आपके यहाँ? साल भर हो गया। अच्छा, कनेक्शन अभी तक नहीं लगा? नहीं। अच्छा, बिजली का बिल आएगा तो कैसे देंगे आप लोग? कनेक्शन हुआ है तो अब क्या दे पा रहा गरीब आदमी। लाइन आपके यहाँ मतलब कि लाइन नहीं लगा है, कनेक्शन हो गया है? हाँ। तो अभी तक कनेक्शन हुआ है तो क्या कोई जोड़ने नहीं आया, ना कोई लगाने आया? नहीं, कोई नहीं जोड़ा। तो बिजली का बिल आएगा तो कहाँ से देंगे आप लोग? अब कहाँ पाइप जे दे, निझारब जो नहीं हमरे कहा नहनी ना दे। 3000 हम पैसा दिए हैं। 3000 दिए हैं आप? हाँ, किसको दिए हैं? महेंद्र को। क्या है महेंद्र? अब बिजली का पता नहीं क्या है, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, वह लिखला पढ़ला आधार कार्ड हमारा लगा कनेक्शन के लिए आपके? हाँ, तो लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं लगा आपके? नहीं। 1 साल दिन बीत गया? दिन बीत गया। अच्छा, ठीक। नाम है आपका? रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक दवा व्यापारी दुकान बंद करे घर जा रहा था, तभी कुशी पुल पर 2 बाइक से आए 3 बदमाशों ने व्यापारी से 12,000 रुपए की लूट की। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मामले को फर्जी बताया है। एसपी अनिल कुमार ने मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई। बड़ा सवाल, अगर व्यापारी से लूट नहीं हुई तो व्यापारी महज 12,000 की लूट की शिकायत क्यों दर्ज करा रहा है? उसी पुल जो चट्टी है, कल वहीं नहर पे जा रहे थे जो है कि, और उधर से लोग आ रहे थे। 2 लोग थे, बाइक से खड़े थे। जैसे ही हम पहुंचे जो है कि सीना झपटी करने लगे और जेब में मेरे 10-12 हज़ार रुपये था, वो छीन लिए और उसके बाद हाथ भी चला दिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, निवासी कहाँ के हैं? ग्राम कुशी पोस्ट कहती अच्छा, ये बताइए कि आप कोई व्यवसाय करते हैं क्या? हाँ, मेरा सिंधु में आयुष मेडिकल स्टोर है। अच्छा, और मेरा यही समय रहता है, कभी पहले निकल जाते हैं थोड़ा, कभी लेट हो जाता है। ये कई बार जो है कि हमें लगा कि घात लगा के बैठे थे, तो समय का जो है पहले होने की वजह से वो चले गए, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 हो गया था, जिसकी वजह से वो सब जो है कि रोक करके एक घटना हुआ मेरे साथ। अच्छा, तो ये कौन लोग थे, कोई पहचाने कोई आप? पहचान नहीं हुआ है। 2 अपाचे गाड़ी थी, बरवन निवासी लोग बताया कि बरवन के हैं, और एक पहचान हुआ है, हाथ टूटा हुआ है और प्लास्टर लगा हुआ है हाथ में उसके, यही पहचान हुआ है। अच्छा, और कोई लोग थे वहाँ पे? सुनसान था? नहीं, सुनसान था। समय बरसात का मौसम है, इसलिए जो कितना समय हो रहा था? लगभग 9:30 हो रहा था। 9:30 हो रहा था। दुकान बंद करके जा रहे थे? हाँ, दुकान बंद करके घर जा रहे थे। ठीक है, अभी आपने किसी को सूचित किया है, सूचना दिया है? सूचना जो है कि कोतवाली राउटरगंज दिए, तो जो है कि कॉल नहीं उठा। अच्छा, दिनांक 25/6/2025 को कालर राजकुमार पुत्र शिवरतन पाल निवासी कुशी थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वारा सूचना दी गई थी कि कुशी पुल पर कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट कर 12,000 रुपए छीन लिए गए हैं। उक्त सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विस्तृत रूप से जांच की गई। घटना स्थल के आसपास व कालर के परिजनों से वार्ता की गई तो कालर द्वारा दी गई सूचना झूठी, भ्रामक व मनगढ़ंत पाई गई। सत्यता यह है कि लूट या छिनैती की कोई भी घटना घटित नहीं हुई।